Hello, good morning, student, and welcome to today's lecture। जैसे कि हमने इस लेसन से पहले हमने रिसोर्सेस ऑफ इंडिया पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट मीन्स लेसन फर्स्ट, और उसमें पढ़ा था हमने जो रिसोर्सेज है सोइल के बारे में, वाटर, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट मीन्स ये जो भारत के रिसोर्सेज हैं इनके बारे में पढ़ा था। आज हम लेसन सेकंड पढ़ेंगे और इसका नाम भी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया है, लेकिन इसमें हम भारत देश के दूसरे संसाधन या दूसरे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर क्रॉप्स, यहाँ पर कृषि की जो भी फसलें हैं वो उनके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे, और मिनरल्स और इंडिया के जो भी खनिज है उनके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे, एंड पावर रिसोर्सेज और ऊर्जा के जो भी संसाधन हैं उनके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, जैसे कि जो भारत है वह एक कृषि प्रधान देश है, और लगभग हमारा जो संसार का जो टोटल क्षेत्रफल है उनमें से केवल 11% ही कल्टीवेबल है, मतलब कृषि योग्य। संसार का जितना क्षेत्र है उसमें केवल 11% ही कृषि योग्य मीन्स जिस पर खेती की जाती है। नेक्स्ट है एक फॉर्चुनेटली इंडिया हैज़ 51% एरिया अंडर कल्टिवेशन मीन्स ये बिल्कुल सौभाग्य की बात है कि जो भारत देश है उसमें 51% क्षेत्रफल हमारा कृषि के अंतर्गत है। इसके बाद नेक्स्ट 58.2% लेबरर्स ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, और यहाँ पर अगर हम बात करें भारत के लगभग 58.2% जो मजदूर हैं वह अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं। कृषि पर या इससे संबंधित जो भी गतिविधियाँ होती हैं उस पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेटली 17% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड नरिशेस ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। लगभग अगर हम बात करें तो यहाँ पर संसार की जो 17% जनसंख्या है वह भारतीय कृषि से नरिश होती है, मतलब पालन पोषण प्राप्त करती है। नेक्स्ट है द खरीफ क्रॉप इज सोन इन जून जुलाई एंड द रबी क्रॉप इज सोन इन अक्टूबर नवंबर। स्टूडेंट कई बार जैसे कि खरीफ और रबी क्रॉप के बीच में डिफरेंस भी बोर्डों में पूछा गया है। तो जो खरीफ क्रॉप होती है वह जून जुलाई में बोई जाती है, जैसे कि अभी बो रखे, जैसे इसके एग्जांपल सोयाबीन है या मक्का है या ज्वार है, तो ये सारे खरीफ क्रॉप हैं। और उसके बाद रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप भी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और जैसे कि इसके एग्जांपल हम जैसे कि गेहूँ है तो या फिर धनिया है या फिर चना है, ये सारे जो है ये रबी क्रॉप के एग्जांपल है। नेक्स्ट द क्रॉप ग्रोन इन समर स्पेशली वेजिटेबल्स एंड ग्रीन फॉडर आर कॉल्ड जेद क्रॉप। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जैसे हमने खरीफ और रबी क्रॉप तो पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे जेद क्रॉप। अब जेद क्रॉप क्या होती है, वह फसल जो कि समर में बोई जाती है, और विशेष रूप से सब्जियां या फिर जो हरा चारा होता है, क्योंकि सब्जियां और जो हरा चारा है वो विशेष रूप से समर में गर्मी में बोई जाता है, और ऐसी फसल को हम जेद क्रॉप कहते हैं। मीन्स ये गर्मी के समय में बोई जाती है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ज्वार एंड जूट एंड रैंक सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस, कॉटन एंड टी। भारत देश ज्वार और जूट के उत्पादन में पहला स्थान है, और इसके अलावा व्हीट, राइस, कॉटन और टी के उत्पादन में सेकंड रैंक है। नेक्स्ट in 1966-67 a new era was started due to a technological change by green revolution for the improvement of agriculture in India। 1967 में एक नया युग प्रारंभ किया गया था, और वह क्या तकनीकी बदलाव से एक हरित क्रांति के द्वारा। और ये क्यों किया गया था, ये जो भारत की कृषि है उसमें सुधार के लिए मीन्स 1966 और 67 से हरित क्रांति प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट व्हाइट रिवॉल्यूशन इज क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल रीडिंग। जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सारे लगभग रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं इनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन रिवॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है,
जैसे जो खाद्यान्न फसल है जैसे कि चावल है या फिर गेहूँ है, इनसे संबंधित इनकी कृषि में इनके उत्पादन में वृद्धि के लिए ये प्रारंभ किया गया था। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन एक प्रकार का प्रोग्राम है और जिसके तहत विभिन्न प्रकार के टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है इसमें। और इसका जो लक्ष्य है वो है कि जो खाद्यान्न फसल है जैसे व्हीट है, राइस है, इनके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करना। नेक्स्ट, व्हाइट रिवॉल्यूशन कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है वह एनिमल रीडिंग या पशुपालन से संबंधित है। व्हाइट रिवॉल्यूशन मीन्स यहाँ पर जो पशुपालन से संबंधित है, जो मीन्स यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट, येलो रिवॉल्यूशन, तो जो येलो रिवॉल्यूशन है वह एडिबल ऑयल्स और ऑयल सीड से संबंधित है। मीन्स खाने का जो तेल होता है या फिर जो तेल के जो बीज है उनके उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी इन फिशरीज सेक्टर। यहाँ पर जो ब्लू रिवॉल्यूशन है या ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति, ये फिशरीज सेक्टर में या मछली के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, इंडिया प्रोड्यूसेस 39% ऑफ मैंगो एंड 23% ऑफ बनाना ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन। भारत देश है वह आम का 39% और बनाना का 23% पूरे संसार का उत्पादन करता है। मीन्स जो भारत देश है वो मैंगो में और बनाना में इनमें प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस। भारत को स्पाइसेस की भूमि कहा जाता है और यहाँ पर स्पाइसेस का जो हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वह आंध्र प्रदेश में होता है। और इसके अलावा जैसे सुपारी और कॉफ़ी, इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट, substances which are extracted by digging the earth surface deeply are called mineral substances। जैसा कि यहाँ पर शुरू में हमने पढ़ा था रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, उसमें एग्रीकल्चर क्रॉप्स था, मिनरल्स था और पावर रिसोर्सेज था। तो यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर क्रॉप तो सभी जानते हैं, मिनरल्स क्या होता है, तो मिनरल है यहाँ पर ऐसे पदार्थ जो कि पृथ्वी की सतह को खोद करके निकाले जाते हैं और मीन्स पृथ्वी की सतह को गहराई से खोद करके निकाले जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम मिनरल सबस्टांसेस कहते हैं। मीन्स ऐसे सबस्टांसेस जो कि हमें पृथ्वी की सतह को गहरी खोद करके प्राप्त किए जाते हैं, उनको हम मिनरल सबस्टांसेस या खनिज पदार्थ कहते हैं। मीन्स इनको हम पृथ्वी की सतह को, अर्थ सरफेस को गहराई से खोद करके प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, आयरन ओर इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन कि जो आयरन ओर है, लौह अयस्क है, वह आधुनिक उद्योग सभ्यता का आधार है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन आता है इसमें, तो किस प्रकार ये आधुनिक उद्योग सभ्यता की बैकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि अगर हम देखें तो मशीनें या हर एक जो उपकरण है वो लगभग आयरन का ही बना होता है, इसलिए आयरन को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, मैग्नीज इज नॉन एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कि जो मैग्नीज है उसको सभी ट्रेड्स का जैक कहा जाता है। मीन्स जैक ऑफ ट्रेड का अर्थ होता है डेबलर इन ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। मीन्स यहाँ पर बहुधंधी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का अर्थ होता है बहुधंधी, मतलब इसको बहुत सारे जो ट्रेड से बहुत सारे जो धंधे हैं, बहुत सारे जो व्यापार हैं उसमें मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। मीन्स यहाँ पर बहुत प्रकार के जो धंधे, बहुत प्रकार के जो कार्य है इसमें मैग्नीज का अधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कॉपर इज फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो कॉपर है वह मेटामॉर्फिक चट्टानों में पाया जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स का अर्थ होता है कायंत्री चट्टान, और कायंत्री चट्टान का अर्थ होता है ऐसे रॉक्स जो हीट और इसके अलावा प्रेशर के कारण निर्मित होती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डायमंड इन इंडिया कि मध्य प्रदेश हीरे के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। में जो पन्ना जिला है, पन्ना जिले में डायमंड का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, कोल इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडस्ट्रीज। कोल को उद्योगों की मदर कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नोन एज सलाइन मिनरल ऑयल। जो ऑयल होता है वह पृथ्वी की
जो ऑयल पृथ्वी की सतह से निकाला जाता है उसको सलाइन मिनरल ऑयल कहा जाता है। मीन्स यहाँ पर अर्थ की आंतरिक या जो पृथ्वी के अंदर से जो भी ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको सलाइन मिनरल ऑयल कहा जाता है। मीन्स यहाँ पर जो पृथ्वी की जो इंटीरियर सरफेस है या आंतरिक हिस्सा है वहाँ से जिस ऑयल को निकाला जाता है उसको सलाइन मिनरल ऑयल कहते हैं। नेक्स्ट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया इज, यहाँ पर रबर का भारत में सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर है केरल। केरल रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। हमने जैसा कि इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो मार्किंग स्कीम है वह भी सेम है जैसे कि लेसन फर्स्ट की थी। मीन्स यहाँ पर जो यूनिट फर्स्ट है उसमें 2 लेसन आते हैं। एक तो हमारा रिसोर्सेस ऑफ इंडिया फर्स्ट और रिसोर्सेस ऑफ इंडिया सेकेंड। और 10 मार्क्स में जैसे कि इस लेसन से भी 2 ऑब्जेक्टिव और इसके अलावा इसमें 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और इसके अलावा 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो इस प्रकार इस लेसन की ये मार्किंग स्कीम है। ओके, थैंक यू।